मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी टेंस की सीरीज चल रही है 12 टेंस की, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे आप जानते हैं कि हमने पिछली प्रीवियस उसमें हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था हमने पढ़ रखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमने सारे पार्ट्स कर लिए थे। आज एक तीसरा टेंस, 12 टेंस कुल मिलाकर के कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस। उन 12 टेंसों में हम क्या करने जा रहे हैं? तीसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड। तो जिसका नाम है प्रेजेंट, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो परफेक्ट का पहले मीन आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? यानी कि ऐसे सेंटेंस, यानी जिसमें क्या हुआ, कोई भी वर्ग जो होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। परफेक्ट का हिंदी में ही अर्थ होता है पूर्ण होना, कंप्लीट होना, पूरा होना, समाप्त होना। क्लियर? तो ये जैसा आप जानते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन है ही मेरा ही, सत्यपाल चौहान, ठीक है। तो आगे स्लाइड में बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो कैसे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इसमें आपको कोई अगर डेफिनेशन भी लर्न ना हो, ठीक है, डेफिनेशन भी लर्न नहीं होगी, तो हमने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से ही आप सेंटेंस कर सकते हैं। उस ट्रिक को आप जानते भी हैं, समझ लो कि मैंने जो ट्रिक बनाई है कि ये वर्ड मिल जाए तो इसका ये शब्द लगाना है, बाकी के हम जो जैसे हमने जो फॉर्मूला पिछले सेंटेंसों में बनाए थे, टेंसों में बनाए थे, वाक्य बनाए थे ना, जो यूज किया था फॉर्मूला, उसी तरह से इसमें लगते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है हमारा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान की बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज पहचान की। तो कि पहचान क्या है हमारी, इसे देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो आप पढ़ते हैं ना बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको पढ़ाया यार। हाँ, पर इतना मैंने ये क्यों लिख लिया है, क्योंकि आपका वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों की मेन वर्ब, ठीक है, तो जिन हिंदी जो भी सेंटेंस हिंदी में दिया होगा ना, उसकी जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? मेन वर्ब को बोलते हैं वास्तविक मुख्य क्रिया। यानी मुख्य क्रिया जो दो सेंटेंस कोई वाक्य दिया, जैसे मैं पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, पढ़ना भी हो गया और जाना भी हो गया, दो वर्ब आ गए, तो इसमें मेन वर्ब कौन सी होगी? यानी जो लास्ट में आएगी वो मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो क्या हो गया? तो इस तरह से। तो जो मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए, आपके लिए ये बात ध्यान रखना, अंत में क्या आ जाए? अंत में क्या हो? चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, बात समझना इसमें। यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर अगला वाक्य देखो, यहाँ से मैंने दिया या है। अब इसमें मैंने क्या जोड़ा है, देखो यहाँ पर यानी डैश लगाया। डैश का मतलब यहाँ पर कोई वर्ब आएगी, जैसे पढ़ा है, खाया है, तो खाना हो गया, या आ गया। ऐसे ही डैश का मतलब वर्ब है, या है, ई है, ए है, ठीक है। चाहे तो ये बड़ी मात्रा आ जाए, जैसे लिखी, हमने कहा लिखी, बात समझ रहे ना, लिखी। तो देखो ई की मात्रा आई ना, ये वाली ई की मात्रा यहाँ पर आ गई, लिखी। ऐसे बड़ी ई की मात्रा आ गई, ये वाली बड़ी ई की अंत में देखो लिखी, ये वाली है ना, ये लिखी है। ये है जैसे गए, हमने कहा यहाँ पर गए, क्या कहा? गए। तो देखो ये आ गया, चाहे ए की मात्रा आ जाए किसी वर्ड पर, है ना, तो ये हो जाएगा या है, ई है, ए है, तो ए है बन गया, ठीक है। इसको समझेंगे अब इसके बाद में। तो इसके बाद में क्या करना है बेटा, देखो अब यहाँ पर ये हो गया। अब आ है, कौन सी आ है? आ, जैसे खाया, मैं पढ़ा, पहुंचा, है ना, ऐसे आदि शब्द आ जाएं तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे? तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। कौन से टेक कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है, यानी मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, समझ रहे हो ना। वह जयपुर जा चुका है, यानी हम यहाँ से क्या हो गया, उसका काम खत्म हो गया, वो चला गया, यानी काम जो है फिनिश हो गया ना। तो यही होता है परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? कोई सा भी टेंस कैसे कहलाएगा प्रेजेंट, कि जो भी सेंटेंस होगा ना, वाक्य होगा, उसके अंत में लास्ट में क्या मिल जाएगा? है मिल जाए तुम्हें, है, हूँ और हो, ये तीन शब्द में से और हूँ, ठीक है, ये मिल जाए तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट का होगा। प्रेजेंट का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक।
ठीक है, है से पहचान हो जाती है प्रेजेंट की। अब ये कौन सी काइंड का है, इंडेफिनेट का है कि कंटिन्यूस का, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये उसकी उस पर डिपेंड करता है कि आगे की वर्ब पर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सी समझ में बात, पहचान समझ में आ गई कि जिन हिंदी वाक्यों की मेन वर्ब के अंत में क्या आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, यानी ये वाली मात्राएं आ जाएं, ए है, ठीक है, और आ है यानी आ का डंडा आ जाए, है ना। तो आदि शब्द आ जाए तो भी वाक्य क्या कहलाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं कि रूल्स क्या है बेटा इसके। तो रूल्स हम देखेंगे कि प्रेजेंट यानी रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि टेंस बनाने के नियम होते हैं ना, कोई हमें अवधारणा होती है, उसके रूप चलते हैं। जैसे मान के चलो आपने देखा कि जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है ना, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, a² + b² + 2ab करते हैं ना, इस तरह से। तो ठीक है, इस तरह से अब इसमें भी फॉर्मूला होगा, रूल्स होंगे, इसके नियम होंगे। तो रूल्स क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बात समझना है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन चीज होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? सहायक क्रियाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रियाएं। तो कौन कौन सी होती हैं सहायक क्रिया? अब ये बात समझ लो भैया कि भैया सहायक क्रिया क्या होती है हमारी। सहायक क्रिया एक होती है हैज और दूसरी होती है हैव। कौन सी होती है? हैज और हैव होती हैं, दो होती हैं। अब देखो दो होती हैं तो इनका बंटवारा भी होगा। तो हमने देखो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बंटवारा कर दिया कि हेल्पिंग वर्ब देखो हैज, जो हैज है ना, अब इसे समझना, ये वाली जो हैज है, ये वाली जो हैज समझ रहे हो ना, ये वाली हैज, तो ये हैज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? हैव। अब इनका यूज हम कैसे करेंगे ये समझना है कि हैज हेल्पिंग वर्ब है जिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ही का मतलब क्या होता है? वह, यानी कि वह जाता है, लड़का है, कोई पुरुष है, ठीक है, तो उसके लिए ही लगाएंगे, वह की अंग्रेजी। वह जाती है तो यानी कि लड़की हो गई तो स्त्रीलिंग होगी ना, तो वह, ये हो गया इट, यह, ठीक है। एंड सिंगुलर नाउन, तो मैं नाउन का चैप्टर पढ़ाऊंगा जब उसमें तुम्हें क्लियर बताऊंगा। सिंगुलर नाउन क्या होता है? कोई एक नाम हो, कोई एक नाम हो, जैसे राम एक ही है ना, गीता एक ही है ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कुत्ता तो यानी डॉग एक ही है ना, कैट बिल्ली एक ही है ना। हम इस तरह से कोई एक नेम हो किसी का भी, ठीक है, चाहे जानवर हो, इंसान हो, यानी कि यूनिवर्सल कोई भी चीज हो वो सिंगल हो, एक हो, तो वो सिंगुलर नाउन कहलाती है। और तो जो एक वचन करता होता है, हिंदी में इसे सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? एक वचन करता। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। प्लूरल के साथ में हैव। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको सारांश में बताता जा रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। तो आई, वी, यू, है ना, जो डबल हो गया है इसे सिंगुलर मानना है ना बेटा। इसको क्या करोगे? सिंगुलर मान एक ही बार लिखेंगे, है ना, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई, वी, यू, दे, ये सब किस में आते हैं? प्लूरल में आता है। आई मिस क्या होता है? मैं। वी मिस क्या होता है? हम। यू मिस क्या होता है? आप, तुम, है ना। और दे मिस क्या होता है? वे। और प्लूरल नाउन का मतलब क्या हो गया? कोई एक नाम से ज्यादा नाम हो। कितने हो? एक नाम से ज्यादा नाम। जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, गीता एंड सीता, मोहन, रवि एंड सोरन, ठीक है, ये नेम हो गए ना बहुत से। जैसे हमने कहा डॉग्स, कुत्ते, ऐसा लग गया DOGS, तो हमने यहाँ पर देखो ये क्या हो गया इसे समझना, जी DOG ये क्या हो गया? हमारा सिंगुलर हो गया बेटा। ये क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये डॉग, ये एक बार फिर मैं लिख रहा हूँ DOG डॉग। जी कितना है? एक है जी, एक ही तो है। अब मैं इसमें डॉग्स कर दूं, ये डॉग्स कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? बहुत सारे डॉग हो गए। तो यही हमारा प्लूरल होगा, ठीक है, जिसमें एस लग जाए, ठीक है, तो वो प्लूरल नाउन बन जाती है, ठीक है। आगे समझ, इतनी सी बात समझ में आ गई? कमेंट करें तो। और जब तक इतना किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज कीजिए, ठीक है। जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा। तो इसके लिए मैं और अच्छे वीडियो लाऊंगा। और ये गारंटी दे रहा हूँ, ये 12 टेंस की सीरीज खत्म होने दीजिए और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खत्म होने दीजिए। आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। किस तरह से आप इंग्लिश बोलेंगे और ना बोलें तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखिए ये बात समझना कि दे जो हो गया। अब इसके बाद समझना है बेटा क्या हो गया? अगली स्लाइड में जाते हैं।
अब अगली स्लाइड में जा रहे हैं तो क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 पढ़ लिया हमने, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, 2 होती हैं, हैज होती है और हैव होती है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, राइट। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। जो वर्ब होगी ना हमारी वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या होती है, जैसे गो मिस क्या होता है, देखो बच्चों, गो मिस जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म ये होगी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। कौन सी हो जाएगी, वेंट, क्लियर। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये सेकंड हो गई, और थर्ड फॉर्म की हम बात करेंगे तो बेटा ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड, गॉन, ठीक है, ये गॉन हो गया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ समझना है आपको। तो फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो यानी कि ये वाली फॉर्म हमारी यूज होगी इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे राइट, ठीक है, जैसे हमने कहा राइट, WRIT, राइट। अब यहाँ पर हमने कहा रोट, इसकी कौन सी हो गई, ये सेकंड फॉर्म होगी, और थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, रिटेन, WRITTEN, ये रिटेन। तो ये वाली फॉर्म में यूज करेंगे, ये 2 को यूज नहीं करेंगे, है ना, इसमें हम ये 2 को यूज नहीं करेंगे। अभी तक हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे थे और अब ये करेंगे, इसको पास्ट में यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा ना जब इसमें हम यूज करेंगे, तो हमें ये वाली फॉर्म इसमें इस टेंस में यूज होगी। क्लियर सी बात समझ में आ गई। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक को आपको समझना है कि मैं बात करूंगा ट्रिक की। देखो ट्रिक क्या है, तो देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, है ना, तो हम क्या करेंगे, इतनी सी बात समझो। तो यहाँ पर है ना, तो ये क्या कह रहा है, इतनी सी बात देखिए कि चुका है, ये क्या कह रहा है, चुका है। तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, ओनली ये वर्ड याद करना है। टेंस की पहचान भी याद ना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है। जैसे आपके लिए क्या मिल जाए, चुका है मिल जाए बेटा, क्या मिल जाए, चुका, ठीक है, ये चुका है मिल जाए, तो क्या करोगे, चुका है आ जाए और चुकी है आ जाए, है ना। तो इसके लिए आप लगाओगे हैज, इसकी अंग्रेजी मान लो हैज। जैसे गो मिस जाना होता है ना, इसी तरह आप मान लेंगे, मैंने बोला है मान लो, यानी हमें मानना है, हमें सीखना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो भाई टेंस ही तो बनाने हैं, कौन सी हमें खीर खानी है। तो यानी कि माना कि चुका है की अंग्रेजी मान ली हैज, चुकी है की होगी हैज, ठीक है जी। क्यों, देखो चुका है एक वचन हो रहा है, एक वचन बनना है ना, चुकी है एक वचन बनना है, चुके, तो देखो चुके हैं जी, यानी कितने हो गए, बहुत से हो गए, यानी बहुवचन, यानी इसकी लगा देंगे हैव, राइट। एक चुका है, चुकी है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हैज, और चुके हैं की अंग्रेजी क्या लगाओगे, हैव। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो हम कैसे करते हैं, अच्छा फिर से ध्यान कर लीजिए, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, आपसे कोई पूछे तो कैसे बताओगे, हैज और हैव होती हैं, हैज और हैव होती हैं। हैज एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। तो अब आगे हम देख रहे हैं बेटा, अब आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में क्या कह रहा है। देखो बेटा, तो देखिए इसमें कि फॉर्मूला, अब हम देखो कोई टेंस बनाने के जो फॉर्मूला होंगे ना उसको समझेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ असर्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, असर्टिव सेंटेंस बताए थे ना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जब उसके बाद सेंटेंस में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो उसमें असर्टिव सेंटेंस हमने सीखा था। तो असर्टिव सेंटेंस बेटा क्या होता है कि देखो साधारण वाक्य बोलते हैं, ऐसे वाक्य है ना सकारात्मक, यानी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही समावेश होता है ना, सकारात्मक तथ्य वाले। तो इसमें क्या होगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस की काइंड पूछी जाएंगी ना, तो ये 3 प्रकार के होते हैं असर्टिव। पहला होता है अफर्मेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव, जैसे नकारात्मक बोलते हैं, और एम्पैथेटिक। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एम्पैथेटिक। ये तीसरी पहचान आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी यूट्यूब पर आप जाकर के देख लीजिए ना, आपको नहीं मिलेगी। ये मैं बता रहा हूँ कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, और ये TGT PGT, ठीक है, और SSC CGL अन्य इंग्लिश के पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया गया है। अभी तक इसका रिप्लाई नहीं दे पाए बच्चे, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है ढंग से। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, तो हम देखेंगे आज हम एक ही तीर से यानी कि पूरा 2 चीज़ बनाना सीख जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखो इसमें समझते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि फॉर्मूला अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव मैंने यहाँ नोट किया है, बात समझ रहे हैं ना। मैंने फॉर्मूले पर क्या लिखा है,
अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस होगा एक ही, ठीक है। एक ही तीर से दो निशाने, हमें दो फॉर्मूला लर्न नहीं करने हैं और ना ही पढ़ने हैं। और वैसे आपको एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ने दूंगा, ये गारंटी मेरी है। आपको बस जो मैंने बताया ना ट्रिक, मान लो, बस मान लो ही को कर लो, बस बन गया परफेक्ट टेंस। देखो फिर भी हमें कराना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या कह रहा है कि हमें बेटा सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी। सब्जेक्ट किससे निकालते हैं? कौन से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वर्ब से पहले लास्ट से पीछे दो शब्द छोड़ के लगा दो, कौन लिखता है, कौन सोता है, अपने आप सब्जेक्ट आ जाता है। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात तो कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव। क्लियर? ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएंगे, हैज और हैव। क्लियर? अगर बाकी नेगेटिव होगा, अगर उसमें नहीं शब्द आ रहा होगा तो नॉट लगा देंगे, या कभी नहीं आ रहा होगा तो नेवर लगा देंगे, ठीक है। यानी ना वाला शब्द आ जाए, नहीं ना तो ऐसे तो नॉट इसका यूज होगा, ठीक है। नहीं आ जाएगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो देखो अगर नहीं आ रहा है तो ये अफर्मेटिव बन गया, ठीक है। और नॉट आ गया तो ये नेगेटिव बन गया। बात समझ रहे ना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी ना, V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और O फॉर ऑब्जेक्ट, O का मतलब क्या होता है? O फॉर ऑब्जेक्ट है ना। और R फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? अदर वर्ड, रेस्ट, ठीक है। शेष शब्द जो बचे कुछ आपके जो होंगे ना अदर वर्ड, उन सबको लिख देंगे। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, क्या कह रहा है एग्जाम्पल कि सोनू और रवि के साथ मोहन भोजन पका चुका है, ठीक है। कौन दिया भाई? आपको समझना है कि सोनू और रवि के साथ मोहन भोजन पका चुका है। अब कह रहे हैं सर हम किसकी अंग्रेजी बना? अरे जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो देख रखे हैं उन्हें तो ये कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो स्वतः ही अभी कर देंगे चुटकियों में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी। सब्जेक्ट किससे निकालते हैं? कौन से। किससे निकालते हैं बेटा? कौन से। हम पीछे से कितने शब्द छोड़ के लगा देते हैं? दो शब्द। देखो जी मैंने माना कि चुका है, यही तो बताया था ना, चुका है चुकी है, तो कौन सा टेंस बन गया ये? जिन हिंदी वाक्यों के अंदर चुका है चुकी आ गया तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, है ना जी। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और चुका है कि अंग्रेजी मैंने क्या बताई है? हैज। देखो बेटा हैज, राइट, हैज बताया है ना। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? एक काम करना है, वो क्या है? सब्जेक्ट को ढूंढना है, कहाँ छिपा बैठा है। अरे ढूंढ लो भाई, जल्दी से जल्दी निकालो। हाँ इसकी कमजोरी निकालो। कमजोरी कौन है? कौन। तो हम पीछे दो शब्द छोड़ के लगा देंगे। देखो एक और ये दूसरा एरो बनना है ना, ये दो शब्द हो गए। अब मैंने मन में लगा दिया बेटा यहाँ पर कौन, यानी कि बाकी छोटा सा बना लिया मैंने अपने लिए, कौन पका चुका है। अब देखिए अपने आप भग गए, यानी दौड़ते हुए आएगा, अरे मैंने पकाया मैंने पकाया। देखिए कौन? सोनू और रवि के साथ मोहन भोजन पका चुका है। कौन पका चुका है? सोनू और मोनू के साथ, यानी रवि के साथ कौन भोजन पका चुका है? मोहन। वेरी गुड बच्चों, शाबाश मानवी, बहुत अच्छे मानवी बेटा, ऐसे ही करो। हाँ अंशु ऐसे ही करो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, आरसी बिल्कुल सही है। मानवेन सही, बिल्कुल वेरी गुड। देव वेरी गुड। हाँ तो देखिए तो इसमें क्या होगा? वेरी गुड करण, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा रिप्लाई आपका आ रहा है। कमेंट कीजिए, कमेंट में अवश्य बताओ जल्दी जल्दी। अब देखेंगे बेटा इसमें कौन है? मोहन। तो मेरे पे कुछ नहीं आ रहा है तो बेटा मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं लिख दूंगा अंग्रेजी मोहन की, ठीक है। सबसे पहले हमने किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? मोहन की। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया मोहन, राइट। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा, क्या करें? अरे मैंने एक ही मंत्र बताया ना, हम पे कुछ नहीं आता तो हम कहाँ चले जाएंगे? लास्ट में है वही फॉर्मूला। आपको कोई रूल याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बिना रूल के सारे बस मान लो, बस फॉर्मूला याद है, मान लो, ठीक है। मान लिया तो समझ लो किसी सेंटेंस हो गया। तो मान लिया ना मैंने, अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा तो मान लूंगा मैं कहाँ? पीछे भग जाऊंगा। क्लास में कमजोर बच्चे होते हैं तो पीछे चले जाते हैं ना, कि सर पूछेंगे तो आगे वाले बच्चों से पूछेंगे, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। तो हम भी कमजोर हैं, हम पीछे चले गए। तो पीछे क्या है? देखो चुका है, राइट, चुका है, हम पे कुछ नहीं आता तो चुका है। देखो सिद्ध कर दूंगा फॉर्मूले को, जो मैंने मान लो कि जो ट्रिक बताई है बनाई है। तो मोहन और चुका है, मोहन कितने हैं? देखो एक। अब अंत में क्या आ रहा है? चुका है। चुका है कि अंग्रेजी मैंने क्या बताई है? हैज। तो देखो बेटा मैंने हैज लिख दिया, हैज लिख दिया। अब देखो उल्टा चलना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक शब्द। पका, पकाना। तो पकाना की क्या होती है? कुक। जी कुक हो गया, लेकिन चुका है वाला सेंटेंस आ जाएगा। चुका है, चुकी है, चुके है, या है ये।
तो ये साथ में एक एरो बना लेता है ऐसे कि ये अपनी तो लेता ही है प्लस इसको भी साथ में लेता है, तो इसकी ये बन जाती है थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ लगा देंगे कुक की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, ईडी, इसमें ईडी जोड़ दो बेटा, तो कुकड हो गया। ईडी मोस्टली 90% जो वर्ब हैं ईडी से बन जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब जो बिग वर्ब होती हैं वो ईडी जोड़ के बनती हैं। तो ठीक है, तो ये बिग वर्ब हो गई, तो कुकड। अब इसके बाद पकाना, अब इस लाइन खत्म होगी हमारी, अब मैं आ गया इस वाली लाइन पर, देखो ऐसे, तो यानी कि भोजन, क्या पका चुके हैं, भोजन। भोजन की अंग्रेजी क्या होती है, फूड। और एक बात ध्यान रखना बेटा, फूड से पहले, फिर बता रहा हूं, फूड से पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाना है, फूड से पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कभी नहीं लगाना है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो द नहीं लगाएंगे, कुक्ड फूड। अब देखो ये तो हमने लिख लिया, जो लिख लिया है हम क्या करेंगे उसे छोड़ देते हैं, तो ये तो हमने छोड़ दिया। अब आगे देखो उल्टे चल रहे हैं ना, के साथ, ये मीनिंग है के साथ, जैसे गो मिस जाना, कम मिस आना, ठीक है, फाइट मिस लड़ना, ऐसे विद, तो विद मिस होता है के साथ, क्या हो जाएगा, विद, विद, विद हो गया, इसकी अंग्रेजी देखो विद हो गई, राइट। अब आ गया कौन, सोनू और रवि, चाहे तो रवि एंड सोनू कह लो या सोनू एंड रवि कह लो। जैसे तुम्हारी मम्मी के दो बेटे हैं, सपोज करो एक का नाम है देव, एक का नाम है करण, ठीक है। अब मम्मी कहे कि देव और करण आ जाओ, या मम्मी ये कहे कि करण और देव आ जाओ, आना तो दोनों को ही है, तो मम्मी दोनों के नाम एक साथ ले लेंगी, नहीं ले पाएंगी ना। तो चाहे तो हम सोनू एंड रवि लिख लें या रवि एंड सोनू कर लें, बताओ कैसे करें, सीधा सीधा कर दूं, सीधा, चलो सीधा कर देते हैं, या जो बच्चे उल्टा करें तो उल्टा भी कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ सोनू एंड रवि, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब इन अंत में क्या है, देखो ये वाला जो डंडा है ना, ये वाला ये, तो इसकी अंग्रेजी में होती है बिंदी। ऐसा डंडा हिंदी में मिल जाए तो अंग्रेजी में लगा देते हैं बिंदी। बिंदी का मतलब होता है फुल स्टॉप। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम अंग्रेजी में किसकी लिखेंगे, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट किससे निकालते हैं, बताओ, कौन से, कौन लगा लिया, कौन पका चुका है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट निकल आता है। फिर बाकी को क्या करना है, हम पर कुछ नहीं, सब्जेक्ट निकालने के बाद हमको सीधा उल्टा चलना है एक एक शब्द पर, ऐसे 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 करके बाकी को बनाना है, जो लिख लिया है उसे छोड़ देंगे। चलिए आगे और एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो, राधा और किशोर मेरे साथ, ध्यान से करना, सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखते हैं, टेंस बनाओगे या स्टोरी बनाओगे, हिंदी से अंग्रेजी बनाओगे, तो सबसे पहले हमें बस एक कान खोल करके सुन लो कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है। कौन से वाक्यों में, जो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, उनमें पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी ढूंढने के लिए कौन पहले क्या लगाएंगे, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट सब मतलब वाक्य लगाएंगे, यानी कि कौन शब्द को, कौन सा, कौन, पीछे से कितने शब्द जोड़ के देखो, एक और ये दो, यानी कि वाक्य बन जाता है छोटा सा, कौन तोड़ चुके हैं, सीधा वाक्य को पढ़ लो। राधा और किशोर मेरे साथ बगीचे में पुष्प तोड़ चुके हैं, ठीक है, कौन पुष्प तोड़ चुके हैं, देखो राधा और किशोर मेरे साथ बगीचे में पुष्प तोड़ चुके हैं, कौन तोड़ चुके हैं, राधा और किशोर। देखो सेंटेंस बोलता है, सब्जेक्ट बोलता है, ठीक है, कर्ता बोलता है ये कि मैंने ये काम किया है, तो ये राधा है ना, तो बेटा हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर राधा की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी लिख देंगे, राधा एंड किशोर। अब इतना कर लिया। अब सर जी अब हम क्या करें, अबे वही तो मैंने अभी क्या किया था, आपने बताओ क्या किया था, पीछे ही तो चले गए थे ना लास्ट में, तो लास्ट में चले जाओ ना, देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, देखो यही तो है ना, चुके, यही तो है ना, चुके हैं, तो चुके हैं, मैंने मान लो ट्रिक बताई ना, चुके, चुका है, चुकी है इज इक्वल टू हैज, और चुके हैं इज इक्वल टू हैव। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा, देखो एक एक उल्टा चल रहा हूँ बिल्कुल, चुके हैं, तो चुके हैं की अंग्रेजी क्या होगी, देखो हैव, हैव हो गई। फिर मैं यहाँ पर आ गया, देखो ये वाला पूरा हो गया, फिर मैं आ गया इस पर, तोड़, तोड़, और तोड़ अपने साथ में चुके भी लेता है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या होगा पहले, तो कि तोड़ना की क्या हो जाएगी, प्लक, PLUCK, प्लक। अब देखो चुके आ रहा है ना, तो थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो जिसमें ईडी और जोड़ देंगे, चुके के ये साथ में लेके चलता है, प्लग्ड, जी क्या बन गया, प्लग्ड। अब ये वाली बात हो गई। अब देखो ये लाइन पूरी हो गई। अब मैं आ गया इस पर पुष्प, पुष्प की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, फ्लावर, है ना, फ्लावर, तो FLOWER। अब एक फूल तो तोड़ेगा नहीं, एक पुष्प तो तोड़ेगा नहीं, बहुत से तोड़ेगा, तो इसमें बहुत से बनाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, S लगा दी इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट पूरा हो गया, मैं इस पर फिर आ गया उल्टा, मैं, एक एक शब्द पर चलना है, मैं की अंग्रेजी इन,
अगर दो मात्रा होती इस पर तो फिर आई लगाते, क्या लगाते, जैसे ये वाली मैं होती, ये वाली दो मात्रा वाली मैं, तो इसकी अंग्रेजी होती आई, ठीक है ये। लेकिन देखो इसमें एक मात्रा है ना, इसीलिए एन लगाएंगे, है ना, एन। अब देखो उल्टे चल रहे हैं ना बिल्कुल एक एक शब्द पर। बगीचे, बगीचे की अंग्रेजी क्या होती है, गार्डन, ठीक है बेटा, लिख लेना। जो मीनिंग नहीं आती है उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, गार्डन, GARDEN, गार्डन। अब आ गया देखो मेरे साथ, तो साथ की अंग्रेजी मैंने अभी वाला बताई थी कि विद होती है, तो यहाँ विद लगा दूंगा, विद। और जी पूरा एक ही वर्ड है, मेरे साथ की अंग्रेजी विद मी होती है, तो यहाँ मैंने विद मी लगा लिया। अब बताओ कौन बचा, कुछ बचा है इसमें, नहीं बचा सर, हाँ बचा है, देखो ये डंडा बचा है, तो मैं इसकी अंग्रेजी क्या लगा दूंगा, बिंदी, यानी फुल स्टॉप। क्लियर। तो अब फॉर्मूला देखना, फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, यही तो फॉर्मूला कह रहा था हमारा, क्या कह रहा था फॉर्मूला कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो देखो बेटा हमने कौन से सब्जेक्ट निकाला था, ये वाला फॉर्मूला कह रहा है HV लगाओ, तो हमने फॉर्मूला लगाया था मान लो, यानी हैज़। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, देखो हैज़। फिर फॉर्मूला कह रहा था हमारा, देखो फॉर्मूले को लिख लेना, देखना कि उसमें कह रहा है कि नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, तो नॉट नहीं तो है नहीं, छोड़ दिया हमने इसे। फिर कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो बेटा हमने प्लग्ड कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, देखो फॉर्मूला सीधा बन रहा है ना, जो हमारी ट्रिक काम कर रही है, मान लो, हमें कुछ याद नहीं करना है, बस मानना है, ठीक है। फॉर्मूला कह रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या तोड़े, वर्ब से पहले लगा लो क्या, क्या तोड़े वही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, पुष्प तोड़े, तो देखो फ्लावर्स आ गया, ठीक है। फिर रिमाइंडर में आर आ गया, ये वाला पूरा पार्ट जो बचा हुआ है सारा, ये रिमाइंडिंग में क्या हो गया, सारा पार्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्लियर बात आ गई इतनी सी। तो यहाँ पर रिमेनिंग में आ गया ना ये वाला, और विद मी जो बचा कुछ से चाहिए, और अंत में देखो ये डंडा है तो इसकी फुल स्टॉप। इत सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया कि हाँ सर की ट्रिक काम कर रही है बिल्कुल, हमें कोई भी याद ही नहीं करना है, बस मान लो, क्या कर लो, मान लो। अब मानने से अंग्रेजी बनेगी आपकी गुलाम। तो देखो अब इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसे जब तक कमेंट में करके बना के बताओ कि जैसे उसके घर पर हम पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सब्जेक्ट की कमजोरी क्या होती है, कौन, कौन को कहाँ लगा दो, पीछे दो शब्द जोड़ के एक और ये दो, यानी कौन पहुंच चुके हैं, यही तो वाक्य बन गया। ये छोटा सा कौन, ये वाला, ये कौन पहुंच चुके हैं, तो वाक्य को पढ़ो। जब हम दोबारा रिपीट करते हैं तो कौन को नहीं पढ़ते हैं, उसके घर पर हम पहुंच चुके, कौन पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं। तो हम की अंग्रेजी बेटा क्या हो जाएगी, वी हो गया। अब क्या करें सर, क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, वही मंत्र हमारा एक ही, क्या करना है, पीछे चले जाए, मान लो। तो देखो चुके हैं, कोई बताएगा चुके हैं की अंग्रेजी कमेंट में मुझे बता दो जल्दी से फटाफट। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो अभी हमारे नए बच्चे आए हैं उनको जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ तो चुके हैं की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, हैव। वेरी गुड, बहुत अच्छा करण, तुमने बहुत अच्छा किया, देव बहुत अच्छा किया, मानवी अच्छा किया, अंशु बहुत अच्छा किया। इसका क्या हो जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा, हैव। चुके हैं की अंग्रेजी होगी हैव। अब बस उल्टा चलना है, कुछ मत करो, फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, ये गारंटी मैं देता हूँ। ये कर लिया, अब आगे पहुंचने पर, पहुंचना की क्या होती है देखो, और ये क्या करता है, पहुंचो जो चुके, ये दोनों को साथ में लेके चलता है। ये वर्ब में क्या करेगा, ईडी का काम करता है। तो पहुंचना की क्या होती है अंग्रेजी, रीच, REACH, रीच होती है। लिख लेना मीनिंगों को, जिन बच्चों को नहीं आती है उन वर्ब्स को लिख लो। चुके, तो चुका ये पहुंचना की रीच, अब इसमें चुके आ रहा है तो मैं जोड़ दूंगा ED, थर्ड फॉर्म बना दी मैंने इसकी, है ना, रीच्ड। अब देखो हम की तो हमने लिखी ली, अब आगे पर, देखो ऐसे उल्टे चल रहे हैं ना, देखो ये वाला एरो हो गया, इसकी मैंने कर ली, अब इसकी तो हमने लिख ली, अब मैं आ गया पर। जब भी घर की बात हो, घर की, स्टेशन की, जमीन की बात हो, जमीन पर, है ना, तो ऐसे समझ लेना कि आपको घर आ जाए, स्टेशन आ जाए, तो वहां पर अंग्रेजी लगाएंगे एट, पर की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, एट। अब उसके घर, तो हाउस, हिज तो करते नहीं, माई होम कहते हैं या होम माई कहते हैं, बताओ मुझे, माई होमी तो बोलते हो ना, ऐसे उसके घर को हिज होम बोलते हैं या हर होम बोलते हैं। लड़की के लिए बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हर होम, और लड़के की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हिज होम। तो मैं यहाँ सीधा मानूंगा इसे, ऐसे करके। तो ये पूरा एक सेंटेंस बना, एक वाक्य बना, ये पूरा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, हिज, उसकी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हिज, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, हिज, HIS, हिज। और घर की अंग्रेजी क्या होती है, होम,
होम कर दो या हाउस कर दो और अंत में कुछ नहीं बचा है, डंडा बचा है तो इसकी फुल स्टॉप लगा दो। इसकी हमने बिंदी क्या रख दी, फुल स्टॉप कर दी, राइट। अब देखो अगला वाक्य, गली में कुत्ते भौंक चुके हैं। कौन भौंक चुके हैं? कुत्ते। सब्जेक्ट कौन है? कुत्ते। कुत्ते की अंग्रेजी क्या होती है, कोई बताएगा? वेरी गुड, सब जानते हैं, डॉग। अब एक है बहुत है, देखो कुत्ते चुके, चुके बहुत है ना, चुके आ गया तो बहुत, एस ठोक दो, इसमें एस को ठोक दिया, ठोक दिया। अब हम पे कुछ नहीं आता, क्या करना है, वही एक मंत्र करना है, प्रसाद लेने कहाँ चले जाना है, लास्ट में। उल्टा चलो, सब्जेक्ट निकालो और पीछे से वाक्य बनाओ, सब्जेक्ट निकालो पीछे से वाक्य बनाओ। तो डॉग्स और चुके, चुके हैं की अंग्रेजी क्या है, अभी हाल हमने बताई थी, चुके हैं की अंग्रेजी क्या होती है, हैव। हमने क्या कर दिया बेटा, हैव, जो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो ये कर दिया, अब भौंकने पर आगे देखो ऐसे भौंकना, और ये साथ में चुके को लेगा, तो भौंकने की अंग्रेजी पहले क्या होती है, बार्क, बार्क हो गई, बार्क। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, चुके शब्द आ रहा है तो ईडी, थर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो चुके में वर्ब में ईडी का काम करता है, चुके, तो ये बन गई ईडी, तो बार्क्ड। अब कहां पर भौंक चुके हैं, गली में। इन द, मैं की अंग्रेजी एक मात्रा वाली, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, STREET, इन द स्ट्रीट। अब देखो स्ट्रीट मिस होती है गली, ठीक है, ध्यान कर लेना, मीनिंग लिख लेना, स्ट्रीट मिस होती है गली, STREET, स्ट्रीट मिस गली, राइट। समझ में आ गया इतना सा? बिल्कुल लाइक करें, और देखिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जब आपका ये मोटिवेशन मिलता है तो बड़ी खुशी होती है हमें, और अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, उत्साह जागृत होता है। तो प्लीज़ जब भी आप देखिए, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो करने जा रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। तो देखिए आगे की स्लाइड में देखते हैं, और जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखते हैं आगे का वाक्य। देखिए आज सबसे पहले हमें कोई वाक्य नहीं पढ़ना है, कौन लगा दो पीछे दो सब छोड़ के, कौन दंडित कर चुके हैं। देखो दंडित करना ये एक ही वर्ड है, ये क्या है, एक ही वर्ड है, दंडित करना, ये वर्ब। तो एक मैं आगे लूंगा, एक ये हो गया, दो यहाँ लगा दूंगा, कौन, कौन दंडित कर चुके हैं, अध्यापक आज छात्रों को दंडित कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं, अध्यापक। तो बेटा अध्यापक की अंग्रेजी क्या होती है, द टीचर्स, द टीचर। देखो अध्यापक जो पढ़ाने वाला होता है ना, टीच, ये वर्ब हो गई, टीचर, टीच मीन्स पढ़ाना, और जो पढ़ाने वाला होता है उसके लिए ER लगा दो, तो टीचर बन गया, टीचर। अब ये टीचर एक है, बहुत है, ये कैसे पता पड़े, पीछे से चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत से हो गए, ठीक है, और अध्यापक चुका होता तो एक होता, तो यहाँ एस लगा दें, टीचर्स। अब क्या कर चुके हैं, उल्टा, अब वो कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे बताओ, मैं तो भूल गया भाई, अब मुझे तुम सिखाओ, क्या करोगे, हाँ हाँ बताओ, कमेंट में करो, मैं देख रहा हूँ, हाँ वेरी गुड, हाँ सही है, अरे राइट राइट, आप बता दिया आपने, बिल्कुल, हाँ चुके हैं। हम लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में क्या है, चुके हैं। और देखो चुके हैं की अंग्रेजी कोई बताएगा मुझे क्या होती है, वेरी गुड, हैव लगा दिया, चुके हैं की अंग्रेजी इसकी। अब देखो उल्टे चलेंगे, दंडित करना, मीनिंग लिख लेना इसका, नोटबुक में इसे लिख लेना, इसका मीनिंग क्या होता है, दंडित करना भी होता है पनिश, PUNISH, पनिश हो गया। अब मैंने क्या बताया था, चुके, जिस साथ में ऐसे करके चलता है एरो, तो मैं इसमें चुके के रूप में ED जोड़ दूंगा, तो पनिश्ड हो गया ना, देखो बन गई ना थर्ड फॉर्म, पनिश्ड, ED जोड़ने से 90% थर्ड फॉर्म बनती है, तो पनिश्ड। अब देखो को की अंग्रेजी देखो टू होता है, अगर टू की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे पनिश टू यहाँ लगा सकते हैं, पनिश टू दी स्टूडेंट्स कर सकते हो, लेकिन हमें टू की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लगा दोगे तो भी अच्छा, नहीं लगाओ तो मत लगाओ। तो टू द पनिश द, क्या कर दूंगा मैं, स्टूडेंट्स, क्या कर देंगे, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कितने, एक तो है नहीं, छात्रों, बहुत से छात्र है, तो हम यहाँ लगा देंगे एस, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कब, देखो ये भी मैंने लिख दी अंग्रेजी इसकी पूरी, ये एक शब्द हो गया। अब मैं बचा इस पर आ गया, टाइम पर, यानी आज। आज की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, टुडे, क्या होती है, टुडे। इसे टुडे नहीं बोलते हैं, कहीं कहोगे टुडे, टुडे का मतलब तो 2 दिन हो गया, यानी टुडे। बोलिए मेरे साथ, बोलिए टुडे, 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 वेरी गुड, है ना, इस तरह से। और अंत में डंडा बचा है ना, इसकी पर लगा दूंगा मैं बिंदी, तो बन गया ना पूरा पूरा सेंटेंस हमारा फॉर्मूला, ठीक है।
मान लो, ट्रिक है क्या, मान लो, इस ट्रिक को याद कर लेना फॉर्मूला। मान लो, आपको कोई नियम याद नहीं करना है, कोई रूल याद नहीं करना है, कोई वर्ब याद नहीं करनी है, समझ लो। जो वर्ब है वो तो आपको आती होंगी, और जो नहीं है, नहीं आए उनको लिखते जाना है, तो आपको वो भी नहीं करनी होंगी, प्रैक्टिस से सारी लर्न हो जाएंगी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, वह रसोई में भोजन पका चुकी है। कौन पका चुकी है, वह। तो वह की अंग्रेजी मैंने क्या बताई थी, दो बताई थी। लड़की के लिए क्या बताया था, सी, और लड़के के लिए क्या बताया था, ही। तो चुकी तो ये लड़की हैगी, होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सी। ठीक है, अब मेरे पे कुछ नहीं आता, कहाँ चले जाएंगे बताओ, अरे जल्दी बताओ ना। हाँ वेरी गुड, लास्ट में, अरे वाह क्या बात है करण, वेरी गुड करण देव, हाँ देव खिरवार, बहुत अच्छा। तो चुकी है, तो चुकी की अंग्रेजी क्या होती है, वेरी गुड बता दो मुझे। हाँ चुकी है कि हैज, क्योंकि है चुका है, और चुकी की अंग्रेजी मैंने क्या बताई थी, हैज, तो यहाँ हो गया हैज, वेरी गुड। अरे अब तो आप होशियार हो गए, अब ऐसे ही पढ़ो, गारंटी दे रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाऊंगा ऐसे ही आपको, बिल्कुल घर बैठे। अब देखो ही हैज, अब देखो भोजन बना, बनाने की अंग्रेजी क्या होती है, बनाना। ठीक है, बना चुकी है, बनाना। तो भोजन की देखो, एक तो होती है प्रिपेयर, ठीक है, एक होती है कुक यानी पकाना। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ आजकल जो मॉडर्न में क्या चल रहा है, प्रिपेयर चल रहा है। ठीक है, तो नई मीनिंग याद कर लो। तो शी हैज प्रिपेयर, PREPARE, ये मीनिंग हो गई। अब देखो ये साथ में चलता है, वर्ब हमेशा एरो ऐसा, इसको भी लेगी इसको भी। तो चुकी है, मैं बनाऊंगा तो कैसे करूंगा, इसमें क्या जोड़ दूंगा, ई तो मेरे पास ऑलरेडी है, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी तो लगाते हैं, तो ई तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ सिर्फ एक चीज जोड़ दूंगा, डी, प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड हो गया। अब देखो उल्टे चलेंगे, क्या, भोजन। अब भोजन की बताऊं मैं, द फूड लगाऊं या फूड लगाऊं, द फूड लगाऊं या फूड लगाऊं, कमेंट मत कीजिए। अगर कमेंट नहीं करोगे तो समझ लीजिए आप नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, अगर सीख रहे हैं तो बताओ, कमेंट मत करिए। तो द लगाऊं या नहीं लगाऊं, फूड लिखूं या द फूड लिखूं। हाँ, तो हम लगाएंगे, यानी कि भोजन से पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर ओनली फूड लिखेंगे, कुक्ड फूड। अब देखो, अब ये वाला लिख लिया, अब किसकी अंग्रेजी लिखूंगा बताओ, अब मैं लिखूंगा मैगी। मैगी अंग्रेजी क्या होती है बेटा, इन लिख लिया। अब किसके साथ, देखो इसमें मैं हो गया। अब रसोई की अंग्रेजी क्या होती है, किचन। तो किचन के साथ में द आर्टिकल लगा देंगे, इन द किचन। किचन की अंग्रेजी क्या होती है, देखो किचन की अंग्रेजी क्या होती है, KITCHEN, इन द किचन। और देखो ये डंडा है ना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, बिंदी। बिंदी का मतलब फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, वाक्य बन गया। देखो कोई मेहनत करनी पड़ रही है, हमें कोई नियम याद करना पड़ रहा है, कि चुका है, चुकी है, चुके याद है, कौन याद करेगा, पर वो तो हमें बताना है ना। तो देखो ट्रिक के साथ में, ऐसी ट्रिक के साथ में आपको सारी चीज सिखाऊंगा। ठीक है, विदाउट मेहनत मेरी, ठीक है, मेहनत मेरी, सफलता आपकी। तो समझ लो, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है। वीडियो को क्या करना है, देखना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, और लोगों को बताना है सबको कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे ट्रिकी चैनल है, ऐसे ऐसे सिखाया जाता है कि हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस एक बार वीडियो देखो और अंग्रेजी सीख चुके। ठीक है, टेंस बनाना सीख चुके। अब इसमें लोग तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, तो कौन सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, कौन है, कौन दुर्व्यवहार कर चुके हैं, लोग। तो यानी पीपल जो है ना, द पीपल, कौन, द पीपल। लोगों से पहले द आर्टिकल लगा दे, ध्यान कर लेना, द पीपल। अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ चला जाऊंगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। हाँ बताओ कहाँ चला जाऊंगा, हाँ लास्ट में चला जाएंगे, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। तो चुके हैं, तो चुके हैं की अंग्रेजी क्या होती है बताओ। हाँ अब तो रट गई होगी, चुके हैं की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, चुके हैं की अंग्रेजी हैव। वेरी गुड, बहुत अच्छे करण, बहुत अच्छी मानवी, बहुत अच्छा, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मैं ठीक है, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। देखिए द पीपल हैव, अब क्या कर चुके हैं की होगी, अब उल्टे चल रहे हैं ना। देखो जी, दुर्व्यवहार करना, और चुके साथ में लेगा थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ऐसे लिए मैंने यहाँ पर एरो कर लिया। तो दुर्व्यवहार कर क्या होती है, मिसबिहेव। तो देखो स्पेलिंग लिख लेना इसकी, ठीक है,
बिहेव जी, इसकी अंग्रेजी होती है दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, ठीक है, अच्छा आचरण नहीं करना, ठीक है, इसका मतलब। तो मिसबिहेव, अब मुझे थर्ड फॉर्म बनानी है तो चुके हैं जैसे हाथ में आ रहा है, तो ई तो मेरे पास है, देखो ई है ना, ईडी तो जोड़ूंगा, तो ईडी है तो यहाँ पर मेरे पास ओनली डी है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, ओनली डी जोड़ दूंगा, तो मिसबिहेव्ड हो गया। तो मिसबिहेव्ड, अब देखो ये पूरा एक शब्द है। अभी मैं तुम्हारे लिए अगले वीडियो में उसमें लेके आऊंगा, के साथ का चक्कर करें, दूर करें, अपने का चक्कर दूर करें, जितने भी साथ होंगे उन सबको खत्म कर देंगे, जितने भी अपने होंगे उन सबको मार डालेंगे, ठीक है, ऐसे समझ लो, इस तरह से कितने वो सब हमारे पास आ जाएंगे माइंड में। तो तुम्हारे साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विद, देखो साथ आ गया तो विद, और तुम्हारे की यू तो विद यू, और अंत में क्या करेंगे, ये वाला ये क्वेश्चन डंडा है ना, इसके स्थान पर मैं लगा दूंगा बिंदी। ये बात समझ में आ गई बच्चों। इसी बात पर लाइक करो, लाइक कीजिए वीडियो को, और जो अभी अभी जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। देखिए अब आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में क्या हो रहा है, देखो अब आगे बढ़े, देखो नेगेटिव पर। अब देखो इस बार हम नेगेटिव चीज़ सीखेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, ओनली किसका यूज़ कर रहे थे, हैज़ का यूज़ कर रहे थे और हैव का यूज़ कर रहे थे, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम नॉट और जोड़ लेंगे, नॉट लाएंगे, फिर क्या करेंगे, वी थर्ड लाएंगे, यानी कि पहले हैज़ के बाद कहीं से नॉट को ढूंढ के लाएंगे, कोई छिपी तो नहीं बैठी है, छिप गई हो, चल घर से निकल के पकड़ के लाओ उसे, अरे यहाँ छिप गई है, देखते हैं तुझे, हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो देखो तो कैसे होगा कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट की कमजोरी पता ही है आपको कि कौन से निकालते हैं। देखो तो कौन आमंत्रित नहीं कर चुका है, तो एक शब्द हो गया ये वाला, एक, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ये वाला आमंत्रित करना हो गया ना, ये दो। तो कौन आमंत्रित नहीं कर चुका है, यहाँ पर हम कौन लिख सकते हैं ना, कौन ऐसे, तो ये वाला, तो कौन आमंत्रित नहीं कर चुका है, देखो मैं उन्हें अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो चुके हैं, चुका हूँ, है ना, चुकी हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैव, क्या हो जाएगी, हैव। तो देखो अगर ट्रिक याद नहीं है तो फिर लिख लेना, फिर मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं कौन है इसमें, सब्जेक्ट है, कौन है इसमें, मैं जो क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये वाला ये मैं। तो ठीक है, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई लिख ली। अब देखो मेरे पे कुछ नहीं आ रहा तो वहाँ चला जाऊँगा लास्ट में, चुका हूँ, ठीक है, वो चुका है, उसमें है आएगा, ध्यान कर लेना, इसमें चुका हूँ, अगर हूँ आएगा तो है हो जाएगा, ये ध्यान कर लेना। जैसे चुकी हूँ, ठीक है, और चुका हूँ, ठीक है, और चुके हैं, तो ये तीन मिले हैं, तो समझ लो चुके हो। एक और लिख लेना, चुके हो, इसकी भी अंग्रेजी, तो इनके साथ में क्या लगाओगे, हैव, क्या लगाओगे, हैव, ध्यान कर लेना। तो ये लिख लेना, आपको ये कीवर्ड और मिल गया आपको, है ना। मान लो कि चुके हैं, अंकी बिंदी आएगी यहाँ पर ऐसे, चुके हैं, चुकी हूँ शब्द आ रहा है ये वाला, तो समझ लो हैव लगाना है। तो आई हैव, अब देखो चुका हूँ उल्टे चल रहे हैं ना, देखो ये आ गया। अब आ गया, देखो नहीं है कहीं, इसमें मिल गया ये वाला नहीं, यहाँ चिपके बैठिए, पकड़ लो इसे, तो यहाँ लगा दो। नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट, क्या होती है, नॉट, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट, नॉट कर दी हमने नहीं की अंग्रेजी। अब देखो आमंत्रित करना, ये वाला यहाँ जंप मारेगा, आमंत्रित करना की बच्चों क्या होती है अंग्रेजी पता है, इनवाइट, क्या होती है, इनवाइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, है ना, आई हैव नॉट इनवाइट हो गया। अब देखो चुके शब्द और चल रहा है, कर, तो इसका एरो लग जाएगा, तो ई हमारे पास है तो डी जोड़ दो, इनवाइटेड, क्या हो गया, इनवाइटेड, आमंत्रित करना की पूरी बनेगी अंग्रेजी। अब मैं किस पर आ जाऊंगा, इस वाले शब्द पर, किस पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर। अभी देखो घर पर बताया था ना मैंने, घर शब्द आया तो पर की अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है बताओ, एट, एट। और देखो अपने, फिर आ गया पजेसिव, इसमें अपना वाला चक्कर आ गया, तो माई होम बोलेंगे, होम माई नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं करता है ना, तो मैं के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई, तो यहाँ की माई होम, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई होम, होम माई नहीं बोलेंगे, जैसे माई फादर बोलते हैं ना, क्या फादर माई बोलते हैं,
माई फादर बोलते हो, ऐसे ही माई होम बोलेंगे, तो माई होम। अब उन्हें, अब देखो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए लास्ट में अंत में यूज हो रहा हो तो हम इससे पहले टू लगा लेते हैं, टू। तो मैं इससे पहले क्या लगा लूंगा, टू। और उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है, पिछले भी वीडियो में सीख चुके हैं, उन्हें की अंग्रेजी होती है देम। क्या होती है, देम। नहीं आती है तो लिख लेना ऐसे, उन्हें। मैंने लिख दिया है इसमें यहाँ पर, ठीक है, देम मिस होता है उन्हें, और अंत में क्या लगा दूंगा, फुल स्टॉप। ठीक है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, इस डंडे की अंग्रेजी हो गई फुल स्टॉप, राइट। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो बेटा अगला सेंटेंस, वे तुम्हें भोजन नहीं परोस चुके हैं। कौन भोजन नहीं परोस चुके हैं, कौन नहीं परोस चुके बताओ, यानी कि वे, समझ रहे हो ना। तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। तो दे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब हम पर कुछ नहीं आता तो कहाँ चले जाते हैं, चुके हैं। तो देखो चुके हैं की अंग्रेजी, चुके हैं की अंग्रेजी क्या होती है, वेरी गुड, फॉर्मूला वही, मान लो। तो चुके हैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैव लगा दिया हमने, वेरी गुड। अब इसमें देखो कहीं नहीं है क्या, देख लो, ढूंढ लो, कहीं छिपी नहीं बैठी हो, मिल गई, देखो ये मिल गई, हमें पकड़ ली हमने, नहीं। और नहीं की अंग्रेजी क्या कर देंगे बेटा, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट लगा दी। अब मुझे क्या करना है, अब कुछ नहीं आता, उल्टा चलूंगा मैं, उल्टे ही चल रहे हैं ना, नहीं लिख लिया, परोसना ये है ना, देखो परोस चुके ऐसे, तो परोसना की अंग्रेजी, और चुके साथ में तो ईडी जोड़ दो, है ना। तो परोसना की अंग्रेजी क्या होती है, सर्व, SERV। देखो VE मेरे पास मौजूद है तो मैं क्या लगाऊंगा, सिर्फ डी जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, डी। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर डी जोड़ दी, डी, ठीक है, क्या लगा दी, डी, सर्व्ड। अब ये तो हमने लिख ही लिया, परोसना की अंग्रेजी सर्व होती है, लिख लेना इस मीनिंग को, ठीक है, सर्व, SERVE, सर्व, इतनी, ठीक है, इतनी होती है सर्व। अब भोजन की अंग्रेजी क्या होगी बताओ, फूड, FOOD, वेरी गुड। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर आ गया, तो इससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम जैसे उन्हें, तुम्हें आते हैं ना, तो इससे पहले लगा लेंगे टू, देम, टू यू, ठीक है, उन्हें तुम्हें की अंग्रेजी यू, अंत में ये बिंदी डंडा है ना, इसकी बिंदी लगा दी ये वाली, राइट। इसका अगला वाक्य देखो, धोबी वस्त्र नहीं धो चुका है। कौन नहीं धो चुका है वस्त्र, धोबी की अंग्रेजी क्या होती है, वॉशरमैन। तो द आर्टिकल ला लेंगे, द वॉशरमैन, वॉशरमैन, ठीक है जी, मीनिंग लिख लेना, वॉशरमैन। अब हम पर कुछ नहीं आ रहा है तो कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में, कहाँ चले जाते हैं, लास्ट में। देखो चुका है, वेरी गुड, मान लो, ट्रिक को याद कर लो, कौन सी ट्रिक को, मान लो। तो मान लो का मतलब है चुका है की अंग्रेजी क्या होती है, हैज, क्या होती है, हैज। अब आगे धोना, धोना, ना शब्द छिपा हुआ है इसमें, धोना ही तो होता है ये वाला, धोना। तो धोने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश, तो ना छिपा हुआ है ना ये वाला, तो धोना की वॉश, मैंने वॉश लगा दी, ठीक है, वॉश हो गया। अब इसमें क्या करूंगा, देखो ये चुका शब्द और ले रहा है ये, तो यहाँ पर ईडी, तो ईडी, इसमें ई तो है नहीं, तो ईडी जोड़ दो, इसमें थर्ड फॉर्म बनेगी। ईडी जोड़ने से कौन सी फॉर्म बन जाती है, थर्ड फॉर्म, तो वॉश्ड हो गया। अब सॉरी, गलती, इसमें एक मिस्टेक हो रही है। अब मिस्टेक क्या है, देखो मैंने जानबूझ के इसमें लिया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले नहीं को पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे, नहीं को, ये रही, ये छिपी बैठी है, यानी कि नहीं यहाँ पर छिप करके बैठेगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये वाली, ये नहीं आ गया ना, तो पहले लगा दो नॉट। अब नॉट के बाद बेटा क्या कर देंगे, लास्ट में चले जाएंगे, धोना की क्या होती है, वॉश लगा दिया। अब देखो ईडी नहीं है इसमें, चुका शब्द आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, ईडी, वॉश्ड कर दिया। अब इसके बाद देखो हमने ये भी लिख ली, ये भी पकड़ ली हमने, इसको भी लिख दिया। अब आ गया वस्त्र की अंग्रेजी क्या होती है, क्लॉथ्स, क्या होती है, क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ। देखो क्लॉथ भी होती है और क्लॉथ्स भी होती है, जो हम रेडीमेड कपड़े परचेज करते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं क्लॉथ्स, उसमें आता है एस, ये ध्यान कर लेना। और खाली जैसे हम कपड़े कटवा करके लाते हैं, फिर टेलर से सिलवाते हैं, उसके लिए लगाते हैं क्लॉथ, ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना, क्लॉथ्स कब यूज होता है, अगर हम रेडीमेड कपड़े बन लेते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, खरीद लाते हैं, सिलाई, उसके लिए लगाते हैं क्लॉथ्स, ठीक है। तो ऐसी खबर। अब जो बहुत से वस्त्रों की बात हो रही है, तो यहाँ एस भी हमने लगा दी, एक नेम ये भी है, ठीक है, अंदर फुल स्टॉप। तो बच्चों बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद में देखते हैं कोई स्लाइड है, नहीं है, तो इसके लिए आपका
जानना चाहूँगा आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें और अवश्य ही यानी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि आपका ये चैनल और ग्रो करे, क्योंकि जहाँ तक ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो आपका भगवान भला करेगा। तो दूसरी बात समझिए कि ये हमारा ये हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट में अपना आंसर दे सकता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई क्वेरीज की जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर व्हाट्सअप नंबर ही है, हमारा कौन सा है 7300681756, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कौन सा नंबर है, व्हाट्सएप, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद।